बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज मैं ये वीडियो स्पेशली हमारे शिया उलमा इकराम और कायदीन के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आज हमारे ईरान, हमसाया मुल्क ईरान, हमारा शिया का एक कंट्री जहाँ पे इतनी बड़ी मुसीबत आई हुई है और यजीदी टोला वहाँ पे जुल्म ढा रहा है। और हमारे पाकिस्तान में जितने भी हमारे उलमा इकराम हैं और हमारे कायदीन हैं और सेनेटर्स हैं, हमारे MNAs MPs हैं, क्या मैं उनसे पूछ सकता हूँ कि आपने ईरान की हेल्प के लिए अभी तक क्या इक़दाम उठाए हैं? सिर्फ़ 4 जुलूस निकाल के पाकिस्तान में और सिर्फ़ मोमिनीन को वहाँ पे शहीद करवा के हमारा कोई आलिम दीन, कोई मौलवी उसमें शहीद हुआ है? हालांकि ईरान में आप देखो कि ज़्यादातर जनरल हजरात जो हमारे ईरान के हैं वो शहीद हुए हैं। हमारे उलमा इकराम वहाँ पे शहीद हो रहे हैं, हमारे कायद वहाँ पे शहीद हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान के मौलवी और जो बड़े बड़े मदरसे चला रहे हैं वहाँ पे और बड़े बड़े ठेकेदार बने हुए हैं, वो ईरान से फ़ंड लेने के लिए तो पहुँच जाते थे कि हमने इमाम बारगाह बनाना है, हमने मदरसे बनाने हैं, हमने ये करना है, हमने वो करना है, हमें इतना फ़ंड दो, हमें इतना फ़ंड दो। फ़ंड लेके यहाँ पे और बड़ी बड़ी पजेरोज़ और लैंड क्रूज़र्स एंड बड़ी बड़ी गाड़ियों में और बॉडीगार्डों के साथ यहाँ पे लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। आज उनके ऊपर मुसीबत का टाइम है। आप लोग कितने वहाँ पे गए हो हेल्प करने के लिए उनकी, और कितने लोग आप वहाँ पे यहाँ से फ़ंड इकट्ठा कर रहे हो या यहाँ से कोई खाने पीने की चीज़ें लेके जा रहे हो? वहाँ पे कितने लोग बेचारे इस टाइम पे भूखे बैठे हुए हैं और उनकी आप क्या मदद कर रहे हो? सिर्फ आप लोग खाने वाले हो। अभी 21 रमज़ान आना है, मौला अली की शहादत का। आपने दिहाड़ियाँ लगानी है, मजलिसें पढ़नी है, एक एक घंटा वहाँ मजलिस पढ़नी है और आपने वहाँ पे 70-70 हज़ार, एक लाख रुपये, 2-2 लाख रुपया वहाँ पे एक घंटे का लेके और आपने ये शो कर देना है कि जी हम बड़े वहाँ पे ईरान के मतलब बातें करनी है और उसमें दुआएं करवा देनी है और आपने समझना कि जी हमने बड़ा फ़र्ज़ अदा कर दिया है। खाने वाले ना बनो। आपने मौला अली की, मौला हुसैन की शहादत को एक बिज़नेस बना लिया है। इसी वजह से आप लोगों ने उनकी, ये क्या बात है कि जब हमारे कोई आलम दीन की, मैं शिया हज़रात से पूछता हूँ, कभी आपने अपने मौलवियों से पूछा आज तक? कभी आपने आलम दीनों से आपने पूछा कभी कि आप जब नए नए ये मजलिसें शुरू की थी आपने पढ़नी, तो आपके पास छोटी सी गाड़ियाँ, किराए की गाड़ियाँ होती थी या आपके पास दूसरी ट्रांसपोर्ट होती थी? ये 1 साल के अंदर आपके पास पजेरोज़ और बड़ी बड़ी लैंड क्रूज़र गाड़ियाँ और दूसरी गाड़ियाँ आती हैं और साथ इतने बॉडीगार्ड रख लेते हैं आप। ये कहाँ से आता है ये पैसा? ये पैसा कभी हिसाब लिया आपने? और ये कैश लेते हैं आपसे, कभी इन्होंने उस पर टैक्स पे किया? जबकि हुक्म ये है कि अपनी कमाई के ऊपर टैक्स अदा करो। कितना टैक्स देते हैं ये कितना खून से अदा करते हैं, कितने के ज़कात देते हैं? ये खून चूस रहे हैं सिर्फ हमारे जो ना शिया कम्युनिटी का। यार ये इन्होंने अजीब मजाक बनाया हुआ है कि मज़ा तो फिर था ना कि हम देखते न्यूज़ में देखते हैं कि ये पाकिस्तान से अब इतने लाख मौलवी जो हैं उन्होंने फ़ंड इकट्ठा किया है, इतना पैसा अपने कपड़े इकट्ठे किए हैं, इतने कंबल इकट्ठे किए हैं और वो लेके जा रहे हैं ईरान को देने के लिए, वहाँ पे गरीब आवाम को देने के लिए लेके जा रहे हैं। गवर्नमेंट को फोर्स किया अभी तक तुमने? 2 दिन जुलूस निकाल के और वो शो कर दिया कि जी हमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है, और यह 2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके। आपके भाई इतना पैसा नहीं है? इन्होंने जो इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाई हुई है और आपके जब मरते हो
तो शिमर की तरह, उसकी तरह, माजिया की तरह पता लगता है इतनी कोठियाँ इनकी छोड़ के गए हैं दुनिया में से जो गए हैं, इतना बैंक बैलेंस है, इतनी पजारोज हैं, और ये गाड़ियाँ, वो गाड़ियाँ, इतनी वाइफ है। तो अभी तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम पैसा इकट्ठा करके तुम ईरान को कोई हेल्प करो वहाँ पे हमारी गरीब लोगों को। सिर्फ खाने वाले फंड लेने के लिए पहुंच जाते हो ईरान। बड़े बड़े इमाम का बना लेते हो, मदरसे बना लेते हो, सिर्फ नाम दिखाने के लिए। हम जी बड़ा फर्ज अदा कर रहे हैं। मज़ा तो फिर है ना कि अब उन पे मुसीबत है, अब उन पे उनको हेल्प की ज़रूरत है जिनसे तुम लेके फंड ले खाते थे। और ये सब कमज़ोरी हमारे शिया कम्युनिटी की है। इनको सुनते हो आप, गूगल में आप सर्च नहीं कर सकते कि मौला हुसैन को किसने शहीद किया, मौला अब्बास को किसने शहीद किया। जबकि माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो वो सुन रहा होता है। आपको अभी 50-60 साल की, 70 साल की एज में भी जाके तुम्हें ये मौलवियों से सुनना है, और इन मौलवियों को 1 घंटे का आपने 1-1 लाख 2-2 लाख रुपया देना है। ये ड्रामेबाजी बंद करो प्लीज़। अब वो दौर नहीं रहा। आपको अगर कोई शक है, किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, आप गूगल में डालो, हर चीज़ आपके सामने आ जाएगी। आपको क्या ज़रूरत है इन मौलवियों को फंड देने की जो हमें खा रहे हैं। मौला हुसैन के खून को इन्होंने बिजनेस बना लिया है। मुझे पता है कि मेरे खिलाफ अब लोगों ने बड़ी बकवास करनी है, और जी ये एजेंट हो गया और ये हो गया और वो हो गया, बकवास करनी है लोगों ने। क्योंकि ये वही लोग होंगे जो मौला हुसैन की शहादत को बिजनेस बना के पैसा खा रहे हैं। ये वही लोग होंगे जो मेरे खिलाफ बकवास अब करेंगे। मुझे इसी का बड़ा अच्छा अंदाज़ा है। यार खुदा का नाम मानो। इस टाइम पे तुम्हें चाहिए कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पैसा इकट्ठा करो वहाँ से। बेशक मुझे पता है कि अगर आप 1 लाख इकट्ठा करोगे तो उसमें कम से कम 50,000 तो आप खा ही जाओगे बीच में, रास्ते में ही। तो चलो कुछ ना कुछ तो ईरान तक पहुँचे यार, उन लोगों तक पहुँचे, उनकी खिदमत करो कुछ जाके, और यहाँ से लेके जाओ। जैसे आप बिजनेस बनाया हुआ आप लोगों ने कि यहाँ से जनाब ग्रुप लेके जाते हो ज़ियारतों पे, इस तरह आप ग्रुप लेके जाओ ना ज़रा ज़ियारतों वहाँ पे लड़ने के लिए, वहाँ पे उनकी हेल्प के लिए। ना लड़ो जब बेशक, लेकिन उनको उनकी हेल्प करो जो ज़ख्मी है वहाँ पे, उनको उनका इलाज करो वहाँ पे जाके। जिनके पास कपड़े नहीं है, जिनके पास कोई शटर नहीं है, जिनके पास कोई कंबल नहीं है, यहाँ से लेके जाओ, उनको जाके दो। मज़ा भी आया, हम भी कहें जी हाँ जी ये फंड लेने तक पहुँच जाते थे आज, लेकिन हक अदा कर दिया इन्होंने कि यहाँ तक पहुँच गए हैं ये हेल्प करने के लिए हमारी कम्युनिटी की। तुम्हें शर्म आनी चाहिए यार। ये चीज़ मौलवियों को कह रहा हूँ मैं। फतवा देने के लिए तुम बड़ी जल्दी रेडी हो जाते हो कि जी फला फतवा तो फला फतवा। मदरसे बनाने के लिए रेडी हो जाते हो कि हमें मदरसे के लिए फंड चाहिए। कभी पाकिस्तान में तुमने यतीम खाने बनाए हैं, शियों के मदरसे बनाए हैं कि जहाँ पे शिया जो ना बच्चे, यतीम बच्चे, वो बनाए भी होंगे तो चंद तक बनाए होंगे। कभी हॉस्पिटल बने में ऐसे कि जहाँ पे फ्री इलाज हो रहा हो गरीबों का। मौला अली का क्या फरमान था, खुदारा गरीबों का ख्याल रखो, यतीमों का ख्याल रखो, बेवाओं का ख्याल रखो, भूखे खाना खिलाओ। कितने के लंगर खाने खोले हुए आपने दिन रात। आपसे तो अच्छे सुन्नी हज़रात हैं कि जिन्होंने लंगर खाने बनाए हुए हैं, वहाँ पे फ्री लोगों को खाने खिला रहे हैं। कितने का हमने बनाए हुए हैं। हमें अपनी अयाशियों से ना, हमारे पैसा इकट्ठा करने में हमें लगे हुए हैं सिर्फ, और कोई हमारा काम ही नहीं है। मुझे बहुत अफसोस हुआ, इसलिए आज मैं थोड़ा सा गलत अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, मैं सॉरी करता हूँ। लेकिन यह है कि आप लोगों को ये चीज़ चाहिए अब कि भाई अगर शहीद हो रहे हैं तो ये ना तमाशा देखो कि वो शहीद हो रहे हैं, हम तो बचे हुए हैं ना। हमें तो वहाँ से फंड मिलता था, जब हालात ठीक होंगे हम फिर पहुँच जाएंगे कि जी हमें खुम्स में से इतना पैसा दे दो, हमने जी मदरसे बनाने हैं, हमने ये करना है, हमने वो करना है। अभी टाइम है उनकी हेल्प करने का। उनको भी पता चलना चाहिए कि जो हमसे मांगते थे मदरसे बनाने के लिए या अपने किसी काम के लिए पैसे मांगते थे और हमसे फंड लेके जाते थे, आज मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े हुए हैं। आप लोगों को जाना चाहिए। और शिया कम्युनिटी को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा इन लोगों का एहतसाब करो, इनसे पूछो कि इतना पैसा जो तुम हमसे लेते हो उसमें कितना टैक्स पे करते हो आप, कितना का आप, और ये गाड़ियाँ और ये बड़े बड़े आपके साथ जो होते हैं शो ऑफ करने के लिए, कोई इनकी जान को खतरा नहीं होता, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए साथ जनाब 4
अपने ही बंदे जो होते हैं इनके, वो उनको रख लेते हैं साथ ये एज ए बॉडीगार्ड, और जनाब शुरू हो जाते हैं लोगों के दरवाज़ों पर जाके ही, एक मजलिस हमें 1 घंटा पढ़ेंगे जी इतने लाख लेंगे, पूरा मुहर्रम पढ़ेंगे इतने करोड़ लेंगे। और खुदा का ना मानो, तुम लोगों ने मौला हुसैन की शहादत को एक बिजनेस बना के रख दिया पकड़ के। कल को तुम कब्र में जा क्या जवाब दोगे? मैंने एक मौलवी से सवाल किया था जब मैं पाकिस्तान आया था, तो मैंने एक मौलवी से सवाल किया था वहाँ पे कि मौलवी साहब ये बताएं कि पैसा इकट्ठा करना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना, ये किसका शौक़ था? ये माविया का शौक़ था। कहाँ गई उनकी बिल्डिंगें आज? जो कच्चे घरों में रहते थे, जो हक पे थे, आज उनका नाम है। जब तुम लोग मरते हो तुम्हारा सासा क्या निकलता है जी? इतनी बीवियाँ, इतने करोड़ इनके अकाउंट में, और या इनका इतना सासा छोड़ के गए हैं, इतनी गाड़ियाँ हैं। कितने के तुम लोगों, जो हमारे जो आलम दीन है, ये कितनी यतीम बच्चियों की शादियाँ करवाते हैं अपने पास से, कितने के ये करते हैं, लंगर खाने बनाए हुए इन्होंने, कुछ भी नहीं किया हुआ। 100 में से 1-2% ऐसे होंगे जो खौफ खुदा रखते हैं और वो करते हैं, बाकी सब अपने अपने पेट भर रहे हैं। इन्होंने बिजनेस बना के रख दिया है। खुदारा शिया कम्युनिटी को आंखें खोलनी चाहिए, और इनको अगर ये मांगते हैं पैसे ज़्यादा नहीं दे सकते, इनको कोई ज़रूरत नहीं बुलाने की। गरीबों का, छोटे मौलवियों को बुला लो आप, ज़रूरी नहीं बड़े बड़े आलम का कोई जिनके पोस्टरों पे नाम हो और दुनिया आ जाए, कोई ज़रूरत नहीं इनको बुलाने की। वही पैसा अगर आप ये मांग रहे हैं सॉरी अगर ये मांग रहे हैं मिसाल तौर पे एक मुहर्रम पढ़ने का 5 करोड़ मांग रहे हैं, 1 करोड़ अपने किसी और आलम दीन को दो जो छोटा हो, और बाकी यतीम बच्चियों को तकसीम करो, उनके लंगर खाने बनाओ, और बेवाओं को सहारे के लिए पैसे दो। कोई ज़रूरत नहीं इनको देने की। इनको बाइकाट करो इनको, ताकि इनको औकात नजर आ जाए इनको। इन्होंने मौला हुसैन के खून को किस तरह से इन्होंने लूटा हुआ है। इन्होंने, ये माफिया ग्रुप है सारा, ये इन्होंने आबादा ओढ़ा हुआ है कि जी हम आलम दीन है, हम ये है वो है, सब ड्रामेबाजी है इनकी। इनके पास गाड़ियां देखो ना आप, कैसी गाड़ी, जब ये मजलिस पढ़ने आते हैं कैसी कैसी गाड़ियों पे आते हैं, ये कितने कितने करोड़ की गाड़ियां होती हैं। वो कभी पूछा आपने ये गाड़ी कहाँ से आई है? कभी इन्होंने अपने गोशवारे शो किए हैं? कभी इन्होंने, कभी नहीं करते ये लोग। लिहाजा मेहरबानी करो, इनको फोर्स करो कि यहाँ से कोई चीज़ें इकट्ठी करो, कोई पैसा इकट्ठा करो, और अपने भाइयों के वहाँ पे ईरान में हेल्प करो। अपने पास से पैसा दे, इनके पास भी बहुत करोड़ों रुपये हैं इनके पास भी, और इस टाइम पे ज़रूरत है ईरान को, जिनसे जाके ये फंड लेते थे मदरसे बनाने के। तो इनको आप मेहरबानी करो और इनको शर्म दिलाओ, और इनको कहो कि जब भी मरते हैं, कहीं गोली चलती है तो आवाम मरती है, कभी हमारे आलम मरे उसमें जाके। अभी कराची में हुआ है, अभी बाकी पाकिस्तान में कितने शहरों में हुआ है, गोली चली है, कितने लोग शहीद हुए हैं उसमें कितने हमारे आलम दीन मरे हैं जाके। पब्लिक को आगे करते हैं, पब्लिक के जी जाओ तुम मरो, हम तो हलवा खाने वाले हैं, हम तो जो ना पंजीरी खाने वाले हैं। तो इनको आगे करो। अब इनको पब्लिक को चाहिए कि इनको आगे करो, कि तुम आगे चलो और पैसा इकट्ठा करो, कपड़े इकट्ठे करो, सारा कुछ करके ईरान की तरफ चलो और उनको जाके हेल्प करो। अगर किसी को मेरी बातों का बुरा लगा हो तो मैं अभी सॉरी करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी शिया कम्युनिटी जो भी ये देखे और इसको आगे इसको आगे सेंड करे, ताकि इनको कोई शर्म आ जाए, इनको कोई ख्याल आ जाए कि हाँ हमने गलत किया है, हमें ये नहीं करना चाहिए था, हमें यूँ करना चाहिए था, हमने मौला हुसैन के खून को किस तरह से बेचा हुआ है। खुदा हाफिज़। मौला पंजर पाक सबको सलामत रखें।